हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज इस चैप्टर के दोस्तों जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें आपके एक्सचेंज रेट के भी क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर से मेनली दोस्तों फर्स्ट टर्म में आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू बेस्ड। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। थ्योरी पोर्शन दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड किया हुआ है, तो जिन लोगों ने चैप्टर को ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले दोस्तों आप ज़रूर एक बार थ्योरी पोर्शन को ज़रूर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पार्ट में दोस्तों मैं आपको केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द सेम थिंग। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी है आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी of exports and imports of goods. Balance of trade shows the difference between the value of exports and imports of goods. तो बताना आपको करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पहले यूज़ करिएगा दोस्तों, आप खुद करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके ऑप्शंस को टिक करिएगा। उसके बाद मैं आपको जब आंसर बताऊँगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आपने सही दिया है या गलत दिया है आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड्स इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें से कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आएगा दोस्तों। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी है ट्रैवलिंग्स बाय सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री टू अनदर एंड डी वन इज ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका। करेक्ट आंसर 22nd का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ट्रैवलिंग्स बाय द सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अकाउंट्स रिलेटिंग टू द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ जनरली 1 ईयर। सेकेंड, डबल एंट्री सिस्टम। C1 is includes the visibles and invisibles items and excludes capital transfer, and D1 is self balanced also। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड गिफ्ट्स एंड डोनेशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका फोर्थ का। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फ्लो ऑफ गुड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ऑप्शन है आपके गिफ्ट्स एंड डोनेशन, फ्लो ऑफ बैंकिंग ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गोल्ड्स एंड D1 इज लोन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, गिफ्ट्स एंड डोनेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच of the following is not a source of demand for the foreign exchange। ऑप्शन है दोस्तों रेमिटेंस by foreigners living in India to their families। सेकेंड है आपका imports of goods and services। C1 is loans from foreigners and D1 is tourist going abroad, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, लोन फ्रॉम फॉरेनर्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शन विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया एंड D1 इज टूरिस्ट गोइंग अब्रोड। तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, टूरिस्ट गोइंग अब्रोड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच इज नॉट अ कॉज फॉर द डिसइक्विलिब्रियम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लो डोमेस्टिक प्राइजेस, लार्ज इंपोर्ट्स, चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन।
तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लो ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 9th, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेस क्या दिखाता है दोस्तों, करंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर द करंट अकाउंट रिसिप्ट्स। सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ओवर द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स। C1 is autonomous payment over the autonomous receipts. D1 is accommodating payments over accommodating receipts. तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों ऑलरेडी 2016 में आया है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर द ऑटोनोमस रिसिप्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स डिपेंड्स ऑन द अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड। तो ऑप्शन से आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, डी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंस ऑफ अदर ट्रांजेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड। करंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में करवाया हो, तो गारंटी आप उस वीडियो को एक बार देखें और उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दोस्तों, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम द कंपनी लोकेटेड अब्रोड, हाउ इट्स द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ऑप्शन से आपके क्रेडिट साइड्स ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा आप बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्रेडिट साइड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंडियन company located in India invest in the company located abroad. This transaction is entered in the India's balance of payment accounts on credit side of current account, credit side of capital account, debit side of capital account, debit side of current account. तो ये दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, डेबिट साइड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन है फैक्टर इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम अब्रोड, सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ट्रांजेक्शन फ्रॉम अब्रोड, बोरिंग फ्रॉम अब्रोड। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऑप्शन से आपके बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड, इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, D1 इज फैक्टर इनकम, रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रोड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, फैक्टर इनकम रिसिप्ट फ्रॉम द अब्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, other things remaining unchanged when a country the price of foreign currency rise, the national income will be likely to raise, likely to fall, likely to rise and fall, and D1 is not affected। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दोस्तों, other things remaining the same when a country the market price of foreign currency falls, the national income likely to be to rise, to fall, to rise and rise to fall and to remain unaffected। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा, टू फॉल। और ये भी 15 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन अ फॉरेन currency become the cheaper, the effect on the national income is likely to be positive, negative both, no effect। so 18 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, नेगेटिव, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, बैलेंस ऑफ डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है आपका करंट अकाउंट माइनस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट पेमेंट माइनस में कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट्स, C1 इज ऑटोनोमस पेमेंट माइनस में ऑटोनोमस रिसीप्ट्स, एंड D1 इज एकोमोडेटिंग पेमेंट माइनस में एकोमोडेटिंग रिसीप्ट्स। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ $1 हैज़ गोन डाउन फ्रॉम 74 to 73. It means that the Indian rupee has depreciated, Indian rupees had appreciated, US dollar has appreciated, both B and C. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20 का? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इंडियाज रुपीज़ हैज़ एप्रिसिएटेड, है ना, क्योंकि पहले आप $1 के लिए 74 देते थे दोस्तों, अब कितना देना पड़ेगा? ओनली आपको 73 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स राइज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन से परचेज ऑफ लैंड्स इन दुबई, सेकेंड है आपका डोमेन्स ऑफ $10 million रिसिव्ड फ्रॉम द NRI, सी है आपका इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द हायर स्टडी, D1 इज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम जापान। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। डोनेशंस ऑफ $10 million रिसिव्ड फ्रॉम द NRI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, डैश रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द सेंट्रल बैंक हैज़ एन अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस इट्स थ्रू द इंटरवेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन है आपके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड नन ऑफ दिस। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट? शिपिंग रिसीव्स बाय एन इंडियन कंपनी, परचेज ऑफ लैंड्स इन पेरिस, C1 इज रिपेमेंट्स ऑफ लोन फ्रॉम USA, एंड D1 इज फॉर बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, शिपिंग रिसिप्ट्स बाय एन इंडियन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन। ऑप्शन से करंट अकाउंट ओनली, कैपिटल अकाउंट ओनली, बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड D1 इज नन ऑफ द अबव। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 है आपका, कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम द कैपिटल कंपनी लोकेटेड अब्रोड, हाउ इट्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रेडिट साइड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन द कंपनी लोकेटेड अब्रोड, द ट्रांजेक्शन इज एंटेल्ड इन द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। तो ये भी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना, डेबिट साइड्स ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 27, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। पहला आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स गुड्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट सर्विसेज। तो आपको बताना है कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा दोस्तों बताइए? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, डेफिसिट्स ऑफ 1500 करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द डेफिसिट्स ऑफ 400 करोड़, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज 1000 करोड़, सो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 600 करोड़, ध्यान रखिएगा। 1000 में से क्या करोगे? 400 माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी सोर्स सरप्लस बैन।
तो सरप्लस कब शो करेगा दोस्तों, आपको पता है 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑटोनोमस रिसिप्ट जब क्या होगा, ग्रेटर देन द ऑटोनोमस पेमेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, अनामिका टेक्सटाइल लिमिटेड इज़ एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन नोएडा, इंडियाज। इट इन्वेस्ट इन Varsenate Limited, located in the Indonesia. This transaction will be recorded in India's balance of payment accounts on. ऑप्शन है आपके डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डेबिट साइड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 31 है आपका, other things remaining the same when a country the market price of foreign currency fall, the national income is likely to be rise, to be fall, to be rise and fall and to remains unaffected। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, टू फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। तो आपको बताना है नेक्स्ट, इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका मैचिंग है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फर्स्ट का सेकेंड, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इज अबव द लाइन आइटम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट है, यहाँ पे ओनली बी का फर्स्ट, यानी कैपिटल अकाउंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 35 है आपका, मैच द कॉलम ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो बताइए दोस्तों यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फर्स्ट का सेकंड, ध्यान रखिएगा। करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू में क्या था, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। सो ये दोस्तों 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके बीओपी से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा दोस्तों। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा दोस्तों, और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, असेसमेंट क्वेश्चन जो हम करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, शॉर्ट वीडियोस में ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।